नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। सीएम योगी ने दिए 3 मंत्र, सेवा, सुरक्षा और सुशासन। बरेली में स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं ने धूमधाम से निकाली कार रैली। बरेली पुलिस ने रामगंगा में वोट पर निकाली तिरंगा यात्रा। स्कूली बच्चों ने बरेली में बिखेरे देशभक्ति के रंग। बरेली की शख्सियत में आज अमर सेनानी ठाकुर पृथ्वीराज सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर लखनऊ विधान भवन में तिरंगा फहराया। इस मौके पर आयोजित समारोह में स्वाधीनता आंदोलन के सेनानियों को नमन करते हुए सीएम योगी ने देश की हिफाजत करते हुए अपनी कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन हमारे 3 मंत्र है। प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। 5 साल में माफिया और अपराधियों की 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सीएम योगी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि सदी ने 2.5 साल लंबा महामारी का काल देखा है। देश और दुनिया में चर्चा यह थी कि उत्तर प्रदेश का क्या होगा। इसके बाद भी यूपी ने कोविड काल में एक मॉडल पेश किया। आज यूपी देश का सबसे अधिक टेस्ट कराने वाला राज्य है। वंदे भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज का अवसर हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरा देश आजादी के 75 वर्षों की इस यात्रा का साक्षी बन रहा है। आजादी के इन 75 वर्षों को आत्मावलोकन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इन 75 वर्षों में इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की और जहां ये अवसर हम सबको 75 वर्षों की इस यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है, वहीं नए संकल्पों के साथ अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हमें आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर देश की आजादी की अगुवाई करने वाले, जिनके दिशा निर्देश पर यह देश आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके आज आजादी का उपभोग कर रहा है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत नमन करते हुए उन सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों, वीर सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी की इस लड़ाई में देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने आप को बलिदान किया। आजादी के बाद जिन वीर सैनिकों ने देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए भारत की अखंडता को सुरक्षित रखा, अपना बलिदान देकर के भी पूरे भारत को सुरक्षा की गारंटी दी, उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, वीर सैनिकों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बरेली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हर तरफ युवा देशभक्ति के रंग में डूबे दिखाई दिए। जील मोटर्स की ओर से शहर में धूमधाम से कार तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए युवा यात्रा जहां से भी निकली, लोग देशभक्ति के नारे लगाते दिखाई दिए। यात्रा में काफी संख्या में युवा पूरे जोश से शामिल हुए।
हमारी संवाददाता कशिश भदौरिया की नजर से देखे युवा यात्रा के रंग। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। जहां देश भर में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं बरेली में युवाओं में एक खास उत्साह नजर आ रहा है। लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए तरह तरह की रैली निकाल रहे हैं और अलग अलग कार्यक्रम भी बरेली शहर में आयोजित किए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम मौजूद हैं यहाँ पर आतिर खान के साथ, जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सर, किस तरीके से आज आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं आप? आज हम सब लोग झील मोटर्स पे इकट्ठे हुए हैं। शहर के जितने भी युवा हैं और भी लोग आ रहे हैं। आज आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। आज़ादी का दिन आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा महोत्सव है। और हम लोग पिछले 7-8 साल से हर साल यहीं इकट्ठे होते हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, और चाहे वो कोरोना काल में जो फल वितरण हुआ था वो भी हम लोगों ने इन्हीं के माध्यम से किया था, झील मोटर्स के माध्यम से। सर, क्या खास बात है इस रैली की? बस इसमें हम लोग सब वगैरह हैं, रैली वगैरह इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिपेंडेंस डे का। बाकी ये है कि बरेली शहर में हम लोग सारे ही लोग घूमते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। हम लोग हमेशा एवरी ईयर यहीं से रैली अपना ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारी ये रैली राजेंद्र नगर से विलाइज होते हुए अपने फ्लैग्स के साथ यहीं पर आके फिर समाप्त होती है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। बरेली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मनाया। पुलिस लाइन से लेकर थाने चौकी और पुलिस अधिकारियों के दफ्तर में शान से तिरंगा फहराया गया। बरेली में पुलिस ने रामगंगा नदी में मोटर बोट से तिरंगा यात्रा भी निकाली। जल यात्रा में एडीजी जोन राजकुमार, आईजी रेंज रमित शर्मा और सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, एसपी विजिलेंस यमुना प्रसाद भी शामिल रहे। जिले में देशभक्ति के गीतों पर कई जगह पुलिसकर्मी थिरकते भी नजर आए। 15 अगस्त के मौके पर पुलिस विभाग की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों के साथ वीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि भी दी गई। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर बरेली के समस्त विद्यालयों में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक रंगारंग कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर बच्चों को मिठाई भी बांटी गई। राजकीय विद्यालय बरेली में झंडारोहण के बाद बच्चों को आज के दिवस का महत्व बताया और सबको मिल बैठकर एक साथ रहने की सीख दी गई। बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। विद्यार्थियों के स्वर में राष्ट्रगान विद्यालय के वातावरण में गूंज उठा। वहीं विद्यार्थियों के समूह ने उड़ीसा का ओडिसी नृत्य प्रस्तुत कर वातावरण जीवंत कर दिया। मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति पर अध्यापक और बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए। तालियों की घड़घड़ाहट के साथ पूरा प्रांगण गूंज उठा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर जीआरएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज विष्णु बाल सदन बरेली, लायंस विद्या मंदिर, उत्तम कॉलेज, सेंट जेवियर्स स्कूल बरेली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी शिक्षकगण व विद्यार्थी उपस्थित रहे। 1947 में पैदा तो नहीं हुए थे, पर जो तकलीफें जो आम हिंदुस्तानी ने देखा है, उसके लिए आज ये अमृत उत्सव बहुत बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान हर क्षेत्र में अपनी झंडा जो है बुलंद कर रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो था कोविड रहा। जिस तरह से हिंदुस्तान ने आम हिंदुस्तानियों की जान कोविड वैक्सीन देके बचाई और अपनी ही नहीं, अपने देशवासियों की नहीं, आसपास के जो देश थे उनके भी जो उन्होंने जान बचाई है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक मानवता के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल हिंदुस्तान ने कायम करी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बरेली की शख्सियत में आज हम याद कर रहे हैं रुहेलखंड के मशहूर स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर पृथ्वीराज सिंह को, जिन्होंने जंग आजादी के खातिर ब्रिटिश काल में मंड डिप्टी कलेक्ट्रेट छोड़ दी थी। ठाकुर पृथ्वीराज सिंह बरेली में फरीदपुर क्षेत्र के गांव बुधौली के रहने वाले थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा उठाया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ा तो पृथ्वीराज सिंह ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। परेशान होकर अंग्रेजों ने बुधौली गांव की घेराबंदी भी की थी। पृथ्वीराज सिंह और कांग्रेस कमांडर उसकी पत्नी शीला देवी को नजरबंद करा दिया था। पृथ्वीराज सिंह के समय में बुधौली क्रांतिकारियों के शरणस्थली बना रहा था। काकोरी कांड के नायकों में शामिल विजय सिन्हा तो लंबे समय बुधौली में रहे थे। आजादी से पूर्व जनता पृथ्वीराज सिंह को अपना एमएलए चुना था। आजादी मिली तो पृथ्वीराज सिंह के पुत्र ब्रजराज सिंह उर्फ आचू बाबू को जनता ने 2 बार संसद भेजा। उनके गांव के रहने वाले कुंवर स्वराज सिंह, सुमन लता सिंह सांसद और विधायक रह चुके हैं। पूर्व सांसद राजवीर सिंह की बुधौली में ससुराल थी। भाजपा के मौजूदा एमएलसी कुंवर महाराज सिंह भी बुधौली से जुड़े हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।